एक शेर अगर जंगल पर राज कर सकता है तो तीन शेर सोचो क्या कर सकते हैं। और अगर तेजी से जन आधार बनाती हुई एक पार्टी जो अब तक एक शेर बेनीवाल से चल रही थी, वो दो और शेर भाटी और निर्मल चौधरी अगर आरएलपी में आ जाएं तो क्या होगा। दोस्तों, क्या राजस्थान की राजनीति में आने वाले समय में एक ऐसा बड़ा उलटफेर हो सकता है जिसकी आज शायद ही कोई कल्पना कर रहा होगा। क्या होगा अगर बाड़मेर के युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी और कांग्रेस के युवा नेता निर्मल चौधरी भविष्य में आरएलपी का दामन थाम ले। क्या सिर्फ दो नेताओं की एंट्री से राजस्थान की पूरी सियासत का माहौल बदला जा सकता है? आज इसी संभावित राजनीतिक समीकरण पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण भंसाली। सबसे पहले बात करते हैं आरएलपी की, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसकी पहचान नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नाम से जुड़ी है। पार्टी ने अपने गठन के बाद राजस्थान की राजनीति में अपनी मौजूदगी जरूर दर्ज कराई, लेकिन आज भी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा हनुमान बेनीवाल ही माने जाते हैं। सवाल यही है कि अगर पार्टी में कोई दूसरा बड़ा जनाधार वाला नेता मिल जाए तो तस्वीर कितनी बदल सकती है। अब जरा रविंद्र सिंह भाटी की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान में उनकी लोकप्रियता लगातार चर्चा का विषय बनी रही है। युवा वर्ग में उनकी अलग पहचान है और बाड़मेर जैसलमेर के इलाके में उनका प्रभाव भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले कुछ वक्त से उनकी राजनीतिक भविष्य को लेकर अलग अलग तरह से चर्चा सुनने को मिलती है। ऐसे में अगर भविष्य में वो आरएलपी का साथ जाने का फैसला करते हैं तो ये सिर्फ एक नेता का पार्टी में आना नहीं होगा, बल्कि पश्चिमी राजस्थान की राजनीति का एक नया अध्याय इससे शुरू हो सकता है। अब बात करते हैं निर्मल चौधरी की। कांग्रेस की छात्र और युवा राजनीति से निकले निर्मल चौधरी भी लंबे वक्त से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से संगठन के भीतर उनकी भूमिका को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में यह भी सवाल उठता रहा है कि अगर भविष्य में उन्हें अपनी राजनीतिक संभावनाएं कहीं और ज्यादा मजबूत दिखाई दें तो क्या कोई फैसला वो ले सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर भविष्य में यही दोनों युवा चेहरे एक साथ आरएलपी के मंच पर दिखाई दें तो इसका असर किन इलाकों पर पड़ सकता है। बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के कई विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी मुकाबला पूरी तरह से बदल सकता है। और अगर इन संभावनाओं की बात की जा रही है, इस मुद्दे पर चर्चा करें तो आपको याद होगा डॉक्टर बिश्नोई का वो आंदोलन। डॉक्टर बिश्नोई के उस आंदोलन में निर्मल चौधरी, हनुमान बेनीवाल साथ में दिखाई दिए थे, साथ में लड़े थे। और हनुमान बेनीवाल ने उस वक्त काफी मीडिया को ये कहा था, ये तो मेरा भाई है। और इसी तरह से अगर हम देखें कि राजाराम मील जो बड़ा जाट समाज का सम्मेलन करते हैं, उसमें दो ही लोगों को नहीं बुलाते, या दो ही लोग नहीं आते, हनुमान बेनीवाल और निर्मल चौधरी, तो दोनों का दोस्ताना तो जबरदस्त है। अब निर्मल चौधरी को कांग्रेस में कहीं ना कहीं वो पद नहीं मिल रहा, वो कद भी नहीं मिल रहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के लिए वो सोच रहे थे, लेकिन वो भी नहीं मिला और कहीं ना कहीं उनका वजन कांग्रेस नहीं पहचान पा रही। इसलिए अगर वो पार्टी बदलने का सोचते हैं तो उनके पास सबसे पहला समीकरण क्या होगा। हाल में हुए सारे वाक्यों से आप समझेंगे कि सबसे बड़ा समीकरण आरएलपी ही हो सकता है। जाट समाज के जो सबसे मजबूत नेता है उनकी पार्टी है और जाट समाज का सबसे युवा नेता निर्मल चौधरी है, और युवाओं की फौज उतारने में हनुमान बेनीवाल सबसे आगे चल रहे हैं इस वक्त। दूसरी तरफ बात करें रविंद्र सिंह भाटी की, चाह रहे थे बहुत वक्त से भाजपा के अंदर आना, पर भाजपा में समीकरण बैठ नहीं रहा। अब अगर पार्टी नहीं बनाते तो बड़ा कैसे करेंगे सब कुछ चीज़ों को, पहला मुद्दा तो ये है। दूसरा ये कि बाड़मेर जैसलमेर में हनुमान बेनीवाल के साथ एक धोखा ऑलरेडी हो चुका है। उमेदाराम बेनीवाल जो हैं उनको उठाकर कांग्रेस ले गई थी और पीठ में छुरा हनुमान बेनीवाल के घोंप दिया था। अब उसका अगर कमबैक उन्हें करना है और हराना है उमेदाराम बेनीवाल, हरीश चौधरी के पूरे कोरम को, तो फिर उन्हें भी कोई मजबूत नेता चाहिएगा, और इसलिए रविंद्र सिंह भाटी की बात की जा रही है। यही नहीं, अगर ऐसा होता है तो जाट राजपूत एकता का भी एक बड़ा उदाहरण होगा।
क्या आप मानते हैं इस पूरी संभावना पर? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।